कैसे कटे दिन रात, कैसे तुझसे बात, तेरी याद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है तो मैंने कल रात में सब्ज़ी ली थी। रात में मैं गई थी मार्केट, वहाँ से सब्ज़ी लेकर आई थी, तो उसको भी मैंने धुल वुल के फ्रिज में लगा दिया है और साथ में मैंने फ्रिज को भी अच्छे से लगा दिया है। फिर इसके बाद लगना है साफ़ सफाई में, और क्लीनिंग में मैं सबसे पहले बेडशीट झाड़ लेती हूँ। जब बेडशीट साफ़ हो जाती है तो घर में लगाती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाते में आधी सफाई हो ही जाती है और जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है वो झाड़ू से अच्छे से निकल जाता है। और मैं झाड़ू को थोड़ा सा टाइम देकर लगाती हूँ, क्योंकि इसके बाद में फिर आप खड़े होकर पोछा लगाती हैं, और अगर आप झाड़ू अच्छे से नहीं लगी है तो मोग से भी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और कूड़ा जो है रह जाता है, और जो हल्का फुल्का तो वो आगे पीछे होता रहता है, या तो फिर उसको हाथ से हमको उठाना पड़ता है, तो फिर ना गीला गीला होकर और भी ख़राब सा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि झाड़ू को थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से कॉर्नर वगैरह में लगाते हैं, और कुछ फंसा हो तो वो भी अच्छे से निकल जाता है। घर में जो बच्चे हैं ना, जहाँ भी बैठते हैं, मतलब जिस भी रूम में बैठते हैं, थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे हेयर्स वगैरह भी जो होते हैं ना, कॉर्नर पर चले जाते हैं। अगर स्पेस है तो बेड या सोफ़े के नीचे चले जाते हैं, तो उन्हें भी मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। और मेरे यहाँ 2-3 दिन से लगभग हमारे यहाँ लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है और बहुत दिक्कत हो रही है। अगर लाइट घर में नहीं है तो कुछ भी नहीं आता है समझ में, क्या करें कैसे करें। दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसी वजह से आज मैं काम करने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। चलो, लाइट तो जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन इन्वेटर जब से ख़राब हुआ है, ख़राब क्या हुआ है वो लगा ही नहीं। तो बस अब इस समय बज रहे हैं 7, तो फटाफट मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाती हूँ और फिर करती हूँ किचन को क्लीन। और किचन आप कितनी बड़ी भी बना लीजिए, मतलब किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ इतना सामान फैलता है, और मेरे हाथों से तो कुछ ज़्यादा ही फैलता है। और मेरी किचन भी जो है ना, बहुत मुझे कंजस्टेड लगती है। जगह तो बहुत है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे यहाँ बहुत हौच पौच सी हो जाती है। और इस समय बज रहा है 8:30 और सूरज सर पर आ गया है। इतने बजे से ही लग रही है कि दोपहर हो गई है। तो बस फटाफट मैंने अपने बर्तन निकाले, क्योंकि सुबह मैंने चाय बनाई थी, तो इसके क्या है, सुबह चाय बनी थी और ये दोबारा की चाय चढ़ी हुई है। तो कल थोड़ा सा मेरे यहाँ खाना भी बच गया था, जिसको मुझे गाय के लिए भी निकालना था। जो ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, आप इनमें लग जाइए, कोई ठिकाना नहीं होता है इन कामों में। आप लग जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम का। झाड़ू पोछे में इतना समय नहीं लगता है जितना इन छोटे छोटे कामों में लगता है। और हमेशा चीज़ों को सामने रखें, क्योंकि जब कोई चीज़ सामने दिखती है तो हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, और जो चीज़ें सामने नहीं दिखती हैं तो वो ना रखे रखे ख़राब हो जाती हैं। तो ये मेरी टॉफ़ियाँ हैं और ये सेब में पड़ी हुई थी और मैं भूल गई थी इनको। अभी मैं परसों ही अपनी सेब साफ़ कर रही थी, तो उसमें देखा ये मेरी 2 पैकेट टॉफ़ियों के पड़े थे। हालांकि अब तो एक्सपायरी हो गए हैं, तो अब इनको फेंकना पड़ेगा, और मैं इसको इस तरह तो फेंक नहीं सकती हूँ। तो सारी जितनी भी पन्नियाँ हैं सब निकाल निकाल के, टॉफ़ी बाहर निकाल के अब मैं इनको फेंक दूँगी, जिससे कि कोई खाएगा भी नहीं। तो बस चाय मेरी बन चुकी है, बढ़िया अदरक वाली। तो अब तसल्ली से बैठकर 1 कप चाय पीऊँगी। और एक दिन भी आप काम ना करो तो कितना काम बढ़ जाता है, कितना कुछ ख़राब हो जाता है। बस इसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद मैंने मशीन लगाई थी, तो लाइट परेशान कर रही थी, तो मशीन के कपड़े ऐसे ही रखे हैं, और ज़्यादा देर रहेंगे तो कपड़ों में बदबू आ जाएगी। तो मुझे ढेर सारे कपड़े अपने हाथों से धोना है, और अभी लाइट तो आ नहीं रही है, तो मुझे अपने हाथों से कपड़े धोना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से हाथों से फटाफट आप कम पानी में कपड़े धो सकते हैं। लेकिन जिनको कपड़े धोना पसंद नहीं है ना, उनको ये भी तरीका पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी हाथों से कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब से मशीन की आदत हो गई है तब से तो बिल्कुल ही नहीं धोए जाते हैं, और कपड़े हमेशा मशीन में ही धोए जाते हैं। बाई चांस कभी ये सिचुएशन हो तो कपड़े हाथों से ही धोने पड़ते हैं। और हर 2-3 दिन में मैं अपनी डस्टबिन ज़रूर धोती हूँ। जो किचन की डस्टबिन है उसमें किचन का सारा कूड़ा रहता है और उसी में डालती हूँ। और जूठन हमारे यहाँ बहुत ही कम, ना के बराबर निकलती है। इसमें सब्जी के छिक्कल, फल फ्रूट के छिक्कल होते हैं, और ये सब कुछ उसके अंदर डालती हूँ।
और दूसरी डस्टबिन जो है वो मेरी वॉश बेसिन के पास रहता है। तो दोनों डस्टबिन को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसे अब समय समय पर धोती रहती हूँ और इसमें बदबू भी नहीं आती है। तो बस मैंने इसे अच्छे से बढ़िया से साबुन से साफ़ कर दिया है। तो देखिए बढ़िया सी मेरी डस्टबिन चमक रही है ना। तो चलिए बस अब बारी आती है कपड़ों की। और कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे, सरफ भी डाल दिया था और कपड़े मेरे अच्छे से फूल गए। 2 घंटे वेट करने के बाद में उन कपड़ों को मशीन से निकाला और जब कपड़ा डाला था तो पानी अच्छा खासा टंकी में गर्म था, क्योंकि इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है। तो कपड़े भी मशीन में अच्छे से फूल गए थे और अब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इतनी देर कपड़े को फूलने के बाद में एक एक करके साबुन लगाती जाऊंगी और ब्रश से साफ करूंगी। तो ब्रश वाले हैं ना, तो उन पर ब्रश ही लगाऊंगी और जो सॉफ्ट कपड़े हैं उनमें ब्रश नहीं लगाऊंगी। लेकिन जीन्स में तो ब्रश लगानी ही पड़ेगी और जीन्स तो बिल्कुल साफ़ नहीं होगी, इन्हें ब्रशों की बहुत ज़रूरत होती है। और सारे कपड़े मैंने इसी तरह से रगड़ लिए हैं ताकि इनकी सारी गंदगी बाहर निकल जाए। कम पानी में कपड़े धोने थे तो मैंने एक टब में थोड़ा सा पानी ले लिया और इन कपड़ों को अच्छे से निचोड़ कर मैंने धोए। और जब पानी गंदा हो जाए तो पानी चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने अपने सारे कपड़े फटाफट धुल डाले और ये कपड़ा धोने की ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। और लाइफ में कभी ऐसा मौका आए तो ऐसे ही करना, तो जल्दी से कपड़े धुल जाते हैं। और जब आप कपड़ों पे सर्फ में भिगो दोगे और हल्का पानी गुनगुन रहेगा तो आपको कपड़े रगड़ने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कपड़े भी बड़े अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और आपको जब लगे कि कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो वहाँ पर आप साबुन और ब्रश से अच्छे से साफ़ करें, रगड़ दें तो गंदगी पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। इसके बाद में आप कपड़ों को अच्छे से निचोड़ दीजिए और दोबारा लग रहा है कि इसमें साबुन है तो दोबारा से आप पानी से अच्छे से साफ़ कर दीजिए और कम पानी में अपने कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे। तो इसी तरह से धो सकती हैं आप, बिल्कुल सरल तरीका होता है। और हाँ, जब भी कपड़े धोए तो नहाने के पहले धोए, क्योंकि जब भी आप कपड़े धोएंगी ना तो आप भी गीली हो जाएंगी। तो कम कपड़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो आप पक्का गीली हो जाएंगी, क्योंकि पानी ही का प्रयोग किया है। तो बस लास्ट के कपड़े बचे हुए हैं तो मैं अपने स्लीपर भी अब रगड़ने वाली हूँ। सर्फ का पानी जो बचा हुआ है इसका पूरा प्रयोग करूँगी और इसी सर्फ से मैं अपनी स्लीपर को भी साफ़ करूँगी और इसी सर्फ से मैं अपने बाथरूम को भी साफ़ करूँगी। तो ये होती है हमारी गृहस्थी। इसी तरह हम छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करके अपनी गृहस्थी चलाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं अपनी गृहस्थी की छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि अपनी नई गृहस्थी जो लोग शुरू करते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी और सीखने को मिलेगा। और सालों साल से अगर आप काम करते आ रहे हैं तो आपको मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है और आप मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती होंगी, लेकिन मैंने ऐसे ही सीखा है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लोगों को काम करते हुए देखा है और बहुत सी चीज़ें जो मैंने सीखी है। तो इसी तरह से गृहस्थी चलाती हूँ और कपड़े धोने के बाद में मैं अच्छे से अपना बाथरूम क्लीन करूँगी। और अगर आपका बाथरूम इस तरह से है तो आपको ब्रश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इसे आपको घिसना पड़ेगा, बिना घिसे चलेगा ही नहीं। तो सीधे मैं आपको नहाने के बाद में मिलती हूँ। तो सूखने के लिए मैं अपने कपड़े डाल रही हूँ और मैं कपड़ों को थोड़ी देर टब में रहने देती हूँ, ताकि कपड़ों का जो पानी है वो टब में नीचे आ जाए और मुझे कपड़े निचोड़ने ना पड़े। और मुझे कपड़े निचोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और थोड़ी देर टब में रहने देती हूँ। तो आपको इस तरह से अपने हाथों से घर पर बिल्कुल सरल तरीके से कपड़े धो सकती हैं, बिल्कुल कम पानी में, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको मेरा रूटीन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मुझको फॉलो करना। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।